इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव भरा हफ्ता रहा। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 6 सेशन से गिर रहे हैं, मतलब मार्केट करेक्शन हो रहा है। इस डाउन ट्रेंड से इन्वेस्टर्स आगे के मार्केट के बारे में चिंतित हैं। इस गिरावट के कई कारण हैं, जैसे ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की लगातार सेलिंग। अभी मार्केट का माहौल डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फैक्टर्स का मिला जुला रूप दिखा रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की संभावना और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े घबराए हुए हैं। खास तौर पर FIIs इंडियन मार्केट में नेट सेलर्स बने हुए हैं, पैसा निकाल रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस पर दबाव बना रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ने रीसेंट मार्केट करेक्शन में बड़ी भूमिका निभाई है। बढ़ती इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स जैसे फैक्टर्स की वजह से पूरी दुनिया में इन्वेस्टर्स घबरा गए हैं। इस अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स इक्विटीज जैसे रिस्की एसेट से पैसा निकालकर बॉन्ड्स जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगा रहे हैं। FIIs की लगातार सेलिंग ने इंडियन इक्विटीज पर और दबाव बनाया है। FIIs कई महीनों से इंडियन मार्केट में नेट सेलर्स बने हुए हैं और ये ट्रेंड अभी भी जारी है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और FII सेलिंग ने मिलकर इंडियन इक्विटीज के लिए मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। दूसरी खबर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 45 नए स्टॉक्स पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स शुरू करने का ऐलान किया है। F&O सेगमेंट का ये एक्सपेंशन 29 नवंबर 2024 से लागू होगा और इससे F&O ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल स्टॉक्स की कुल संख्या 223 हो जाएगी। नए एडिशंस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, निका और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस जैसे बड़े नाम शामिल हैं। F&O कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे ट्रेडर्स किसी स्टॉक जैसे अंडरलाइंग एसेट के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स पर स्पेकुलेशन कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स हेजिंग और स्पेकुलेशन दोनों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और लेवरेज्ड रिटर्न्स की संभावना बढ़ती है। लेकिन ध्यान रखें कि ट्रेडिशनल स्टॉक ट्रेडिंग के मुकाबले F&O ट्रेडिंग में रिस्क ज्यादा होता है। NSE के F&O सेगमेंट में शामिल होने के ऐलान के बाद इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में नई कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक प्राइस में तेजी देखी गई है। किसी स्टॉक का F&O सेगमेंट में शामिल होना इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे ट्रेडिंग एक्टिविटी और लिक्विडिटी बढ़ती है। F&O इंक्लूजन से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ज्यादा इंस्टीट्यूशनल और रिटेल इन्वेस्टर्स आने की उम्मीद है, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में और तेजी आ सकती है। लेकिन इन्वेस्टर्स को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स और मार्केट कंडीशंस का ध्यान से एनालिसिस करना चाहिए। स्टॉक मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करता है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी नहीं है।